अभी देखो स्टार्ट करती हूँ, है ना? ओके, साई राम। ठीक है, ओमकार करेंगे पहले। ओम। ओम। साई राम। बेटा आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, नहीं आ रही है ना? ठीक है। मैम क्लियर नहीं आ रही। मैम फिर से मैम अब क्लियर नहीं आ रही। फिर से आवाज नहीं आ रही। यस मैम। मैं आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आवाज नहीं आ रही मैम क्लियर। हमसे बात करेंगे तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है की वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज मैम अटक के आ रही है मैम आवाज। कोई बात नहीं। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम कट कट के आ रही है मैम। आपको आवाज मैम मैम कट कट के आ रही है मैम, सही से क्लियर नहीं आ रही मैम। आप सुन पा रहे हैं कि चैप्टर मैम मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। साई राम। सायरा मैम। यस, अब आवाज आ रही है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। नकुल, चैप्टर 2 स्मृति का शुरू। मैम फिर से चली गई मैम। मैम फिर से फिर से आपकी नहीं आ आवाज रही। आ रही है। करते हैं यार ये क्वेश्चन। हमने चैट बॉक्स में पूछ लिया। मैं आवाज चली गई मैम फिर से। चैट को देखो बेटा, चैट बॉक्स में देखो। नकुल प्लीज कॉल मी। यस मैम। सनचैन बुक है किसी के पास? किसी के पास सनचैन बुक है क्या? रोमिशा के पास है नकुल? सेकंड चैप्टर रीड कर ले रोमिशा। यस मैम। रोमिशा सेकंड चैप्टर रीड करना है तेरे को। मैम स्टार्ट करूँ? यस
Please start. स्मृति। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं। ये बड़ी जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही, इस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मुंह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मखनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मखनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी ना था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारे उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने पहले का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मखनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे गिलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछलकर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। गांव से मखनपुर जाते और मखनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुए कुएं में गिर रही थी।
अकस्मात जैसे घास चढ़ते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गईं, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो बहुत से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबरा समझ आवाज आ रही है बेटा? अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। चलो गुड। यस मैम। बेटा यहाँ जहां तक रोमिशा ने पढ़ा, उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। यहाँ तक में कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ नहीं आया हो? मैम मृग शावक। मृग शावक माने हिरन का बच्चा, ठीक है? यस मैम। शावक माने बच्चा, हिरन का बच्चा, मृग शावक। तो सभी को क्लियर हो रहा है? यहाँ तक कहानी समझ आ रही है? यस मैम। पाठ के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा है ना? यहाँ उन्होंने, पाठ का नाम है स्मृति, यानी याद। उनकी मेमोरीज में, उनकी यादों में उनके बचपन की एक घटना है जो उन्होंने आपको बताई है अपने इस लेख के द्वारा, अपनी इस कहानी के द्वारा। क्लियर? आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग वीडियो, आज आप एक बच्चे ने भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, बहुत गलत बात है ये। हमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। हर क्लास में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपना वीडियो ऑन रखिएगा। और रोमिशा आपने पूरा चैप्टर पढ़ दिया विदाउट वीडियो ऑन। आप सब कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? और जब आपको पता है कि मैम को ये बात समझ नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं, तब तो आपको अपनी समझदारी से वीडियो ऑन रखना चाहिए, जिससे मुझे समझ आए। अभी रोमिशा पढ़ रही थी, नेटवर्क चला गया और मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा कि मैं क्लास से बाहर हो गई हूँ। तो वीडियो ऑन रखना चाहिए, ठीक है? चलिएगा, आगे की कहानी कौन पढ़ना चाहेगा? किताब किसी के पास नहीं है? मैम है तो फिर पढ़ने के लिए इच्छुक क्यों नहीं हो? मैम वो अभी वेब कैमरा नहीं है मैम, डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दामिनी आप तैयार हैं? यस मैम। ओके, आपका वीडियो ऑन नहीं होगा दामिनी? यस मैम, नहीं होगा। क्यों? मैम वेब कैमरा नहीं है ना। चलिएगा, ठीक है। दामिनी आप पढ़ेंगे आगे का, और हम समझते हैं यहाँ तक सभी बच्चों को ये बात समझ आई होगी कि लेखक कहाँ जा रहे थे? मक्खनपुर। मक्खनपुर। क्यों जा रहे थे? मैम डाकघर में पत्र डालने। पत्र डालने, है ना? ठीक है, लेटर बॉक्स में पत्र डालने वो जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में उन्होंने क्या किया, क्या हरकत की? एक कुएं में से पत्थर डालने की कोशिश की थी मैम। कुएं में पत्थर डालने की और सांप को डराने की कोशिश की। सांप की फुफकार सुनने की चेष्टा की, जो वो हमेशा करते थे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ आपने जाना कि ऐसा करने में अचानक से जो चिट्ठियां थी वो कुएं में गिर गई, और भाई ने कहा था कि ये चिट्ठियां बहुत जरूरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ आगे का जानेंगे दामिनी के माध्यम से। दामिनी पढ़िएगा ध्यान से। कुएं की पाड़ पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ठाड़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीले में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा पिटने के भय और उद्योग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं,
चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख़याल से शरीर ही नहीं मन भी काँप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुँचने की ज़िम्मेदारी के बोझ से दबा के बैठ सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने का तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की तुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बोड़ियां कट दामिनी, जाती हैं। दामिनी, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। दामिनी प्लीज। यस मैम। बोड़िया नहीं, वो बेड़िया शब्द है, बेड़िया। हम्म दृढ़ संकल्प यस मैम। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। से क्या आशय है? यदि हम पक्का निश्चय कर लें किसी काम को करने का, तो जो असमंजस की स्थिति होती है, क्या करें क्या ना करें, ये जो भाव होता है, यह निकल जाता है, यह समाप्त हो जाता है और हमें स्पष्ट मार्ग दिखाई देने लगता है। क्लियर? ठीक है। अब आगे का अक्षिता आप पढ़ेंगी, पढ़ सकते हैं, किताब नहीं है? पुष्कर, आपके पास भी, आप बच्चों के पास किताबें क्यों नहीं है बेटा? परचेज नहीं की या कहीं रख के भूले हो? मैम ऊपर वाले रूम में रखी है। आपको पता था अभी हम लोग आजकल संचयन पढ़ रहे हैं, लेके आना था। ठीक है, मैम आप अगली बार लेके बैठेंगे। पुष्कर, आपके पास भी नहीं है किताब? आर्ची, आपके पास भी नहीं है? पुष्कर, पढ़िएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। यस मैम। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मायने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता मूर्खता अथवा से करने के लिए स्वीकार कर ले और आवाज नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। दामिनी ने स्क्रीन शेयर करके आप सबके लिए सुविधाएं उपस्थित कर दी है। यहाँ आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या लिखा है? ठीक है, आर्ची पढ़ना चाहोगे? पुष्कर बेटा, आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आ रही है। मेरी आ रही है क्या? मेरी Yes, आवाज आ ma'am. रही है सब बच्चों को? मैम। कोशिश करते हैं। आप में से आर्ची, आप पढ़ रहे हो क्या? आप पढ़ना चाहेंगे आर्ची? चलिए आज यहां तक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। इस बात से क्या आशय है कि हमारे किसी भी कार्य का परिणाम, उसका रिजल्ट हमारे ऊपर नहीं, किसी दूसरे के हाथ में है। वो कौन है दूसरा? ईश्वर। यस, ईश्वर। तो लेखक ने सोचा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। कुएं में तो उतरना ही है, क्योंकि किसी भी कार्य का परिणाम किसी दूसरी शक्ति के हाथ में है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म
इसकी कोई चिंता ना थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहां तक आपको कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। प्लीज स्टॉप प्रेजेंटेशन। यस, कुछ पूछना है यहाँ तक? अच्छा, किसी को अभी पूरी कहानी तो पढ़ी नहीं। आप ये बताइए, लेखक का ये संकल्प, ये निर्णय सही था या गलत? ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मैम नहीं करना चाहिए था। मैम नहीं करना चाहिए था। क्यों? मैम क्योंकि मैम वह अगर सांप मैम उन्हें हानि पहुंचा सकता था। हानि क्या पहुंचाता? वो तो प्राण उड़ जाते, उनके प्राण पखेरु उड़ जाते। मैम मैम अगर मैम वो कुएं में ही गिरे रह जाते तो। हाँ, और लेकिन अब वो भाई की आदेश को पालन ना करें तो ये भी तो गलत होगा। यस मैम। तो क्या करना चाहिए था लेखक को आपके हिसाब से? मैम आप उन्हें लेखक सच रहोगे, बोल देना चाहिए था। सच बोल देना हमें चाहिए, घर जाकर सच बता देना चाहिए था। घर जाकर सच बता देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा पिटाई लगती और क्या होता, है ना? ठीक है, ओके। बाकी की कहानी अगली क्लास में जानेंगे। किताबें लेकर बैठिएगा, ठीक है? किताब लेकर बैठेंगे, और अगर संभव हुआ तो कोशिश कीजिएगा कहानी पूरी पढ़ के बैठिएगा, फिर आनंद आएगा। ओके, चलिए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। साई राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर। मैम